हकीकत बात क्या होती है कि राकेश 9 बजे आपका खेत से घर पे आया था और आते ये झगड़ा कर रहे थे, इसने लाइट जलाई ना, बोला तो अभी क्या करता है तो हमारी फोटो खींच रहा है, तो हमारा वीडियो बना रहा ना, तो एक बच्चा आया ना, उसके वो मोटरसाइकिल में बाठा डाल दिया। ये सब एक होके और पत्थरबाजी की अमद मैंने देखा उधर पर, ये बड़े बड़े पत्थर पड़े, ये कि ये लगी किसी का ये ताला टूट गया, सब एक होके इन पे इतना अटैक किया जैसे पाकिस्तान वाला करते ना, वैसे ही ने गिलोल, अगर आप 20 मीटर दूर हैं तो आपके भी गिलोल मार सकते हैं, इतने उग्रवादी हैं ये। इनके पास 20 कुत्ते हैं, शाम को कोई आदमी रास्ते नहीं जा सकता। ये वो ये पाल रखे ना ये सूर, अरे बहुत नुकसान करते हैं साहब, जिसके पास जाता है वो ही इनसे डरता भय। ये सी मोहल्ला है इधर, जांगीड़ मोहल्ला, सब इनसे परेशान, एकदम परेशान हैं। ये 2-3 ऐसे उग्रवादी हैं पाकिस्तान में नहीं होगी साहब। मैं आपसे यही गुंजाइश करता हूँ, अगर इनका पूरा आप जाब्ता नहीं करवाओगे प्रशासन से, तो बहुत ही परेशान है, ये गांव भी परेशान है, ये मोहल्ला भी परेशान है। मैं तो यही गुंजाइश करता हूँ इससे आगे। हनुमान सिंह मौका परिवार में झगड़ो कर लिया, माँ बाप सब मिल गए, तो मैं तो मैंने समझाई कि बदर भाषा में ना बोलो, उधर और भी परिवार नहीं, तो गाड़ी के लोग निकाले और तो सिद्धार्थ मनोज ये सब समझाना है कि झगड़ो मत करो, तो सब एक हो गए वापस हम लोग जो पीछे से सबको हम लोग तो पता चला हमें परिवार आपस से एक राय होकर बस एक राय हो साहब मैं वो हमारे भाभी जी है बाबा पत्थर फेंकना, वो दांतों लगी वो गला पर लगी, सरपंच गिर गया तो वैसे ही फरार है ये इसके गले पे लगी है। घर वालों की लड़ाई थाने में भी रिपोर्ट होगी शायद, और मैं लेके आया था खुद अपनी माँ का सिर फोड़ दिया उसने। और सभी पत्रकार भाई बंधुओं ने राम राम। मैं यहाँ कर रहा हूँ कि मैं आज की घटना के कम से कम 100 आदमी पर हमलोग कर चुके हैं। भी रास्ते कोई आदमी जा ही कर सके, कोई मतलब कोई आदमी है वो सुरक्षित नहीं जो अब आज जगह पर हमला कर रहा है। गाँव का सबसे मजबूत और सभ्य आदमी है, मतलब अतः मजबूत आदमी पर जो आगामी सरपंच का दावेदारी भी पर हाथों बड़ो हम लोग रहे हैं, तो वह आम आदमी तो समझना उस वाली की नहीं। और मैं तो छुटाने गया, मेरी बात आप पर हमलो कर दियो, मैं वो आपके बड़े रास्ते जा रहे और हमलो कर दियो, तो मैं तो छुटाने गया ए बार तो वो गिरे थे ना, बीपर भी चक्कू मार दियो, हमलो कर दियो, मैं तो जान बच गई नहीं, मैं जानू भी मार दी। तो कितना जना है परिवार के माने? अजी भाई 4-5 जना है, लेकिन मैं तो अब तो आतंक फैला रहा है कि बाबू 1-2 बार पहले भी केस है, लेकिन बाबू कोई कठोर कार्रवाई करनी आपस में लड़ाई प्रशासन को भी आपस में लड़ा, जब गांव छुटाओ तो भाई एक हो जाए, एक हो जाए। और भाई एक बार नहीं, भाई पहले भी केस भुगता है तो भाई कोई कठोर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, तो भाई भय भुगत हो गया भाई। तो अब मारो सारा लोगों को निवेदन है और है कि भाई प्रशासन निवेदन कर कि भाई कठोर कार्रवाई करे, ताकि भाई थोड़ा सा अभी देखो रिपोर्ट दे दी गई, अब जैसा रिपोर्ट सारा पुलिस तो रात में आगे फोन, हाँ पुलिस की तो तुरंत तत्काल पुलिस 1-2 मुलजिम में शायद लेके भी आई है, पुलिस भाग गया, पुलिस तो तत्काल फूकी, पुलिस तो कहता है पुलिस तो ज्यादा टाइम कर लगाएगा, लेकिन वहाँ पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आइंदा कोई और लोगों पर भी हमला ना कर सके। मेरी बात और कोई बोलेगा क्या? आओ भैया जो भी मैंने जैसे सुना है कि रात को 11 बजे प्रकाश ये राकेश जांगीड़ अपने कहीं रिश्तेदार से जाके जब वापस आया था, तो जब गेट उसने खोलते ही इसको गालियाँ ये गाली अपने अभद्र भाषा बोल रहे थे, तो इसने बोला कि आप ऐसी भाषा मत बोलो, क्योंकि पास में भी अपने परिवार और भी है, बाढ़ बेटी है, सबकी एक जैसी होती है, इनमें कोई फ़र्क नहीं होता है। तो उन्होंने वो जो आपस में लड़ रहे तो वो तो मुद्दा उन्होंने छोड़ दिया, तो इनके ऊपर पत्थरों से और फिर वार शुरू कर दिया, तो इसके खुद के दांत भी टूटे हैं, और उसके बाद में उसके भाई आया तो उसके भाई के भी पत्थर लगा है, उसकी मिसेज के भी पत्थर लगा है, और उन्होंने पत्थरबाजी करने के बाद में जब पास में दवाएँ को मोहल्ला पड़ता है हमारे वहाँ, तो मनोज जो आर्मी से रिटायर हैं सूबेदार से, वो सुना, और एक विनोद कुमार जी हैं, एक अपने वीर सिंह हैं, और प्रभात जी मास्टर जी हैं, वो उन्होंने जब सुना तो सभी एक पड़ोसी होने के नाते में कि भाई चलो कैसे भी उनको आपस में हो रहे हैं तो देखते हैं क्या बात हुई। तो जैसे ही आया तो जबकि उन्होंने उनकी लड़कियों की शादी हो चाहे किसी में भरपूर हमेशा योगदान देते हैं। राकेश जांगीड़ है जो बिल्कुल उनके घर के सामने है, जब भी कोई भूखे रहता है या उनके कोई ऐसी पीड़ा आ जाती है कुछ आती है तो वो इराक रहते हैं, वहाँ से भी उन्होंने अपनी आर्थिक सहायता उन्होंने बहुत कुछ किया है, लड़की की शादी तक भी उन्होंने पूरा योगदान दिया है।
वो उतना करने के बावजूद उनको कुछ ये नहीं है। उन्होंने इतना ये कि आतंक फैला रखा है कि वहाँ से निकलने वाले के लिए भी ये मुश्किल हो जाता है। तो जैसे ही वो अपने ये आए और तो राकेश को तो इन्होंने अंदर कर दिया। जैसे ही वो अपने सूबेदार मनोज जी बोला ठीक है, मेरी तो उनको इतना विश्वास था उनके ऊपर कि भाई मैं जो बोलूँगा वो मान ही लेंगे। तो वो सबसे आगे जब गए तो वो अपने घर से एकदम निकल के और वो चाकू उनके हाथ में था छुरा, जो उन्होंने उसको ये पेट में घुसेड़ दिया। और घुसेड़ने के बाद में तो देखो क्या हुआ, क्या वो भाग गए वहाँ से और उनको लेकर फिर वो तो सब इधर उधर उनमें लग गए। उनके गंभीर समस्या, उनके ज़्यादा चोट भी लगी। नवलगढ़ लाए तो नवलगढ़ से उनको सीकर रेफर कर दिया था और सीकर से जयपुर रेफर कर दिया। अभी उनका जयपुर में क्या कंडीशन है उनकी अभी तक कोई रिपोर्ट का पता नहीं लग रहा, वैसे क्या हालत है क्या नहीं है। लेकिन गांव का ऐसा माहौल हो गया है कि वहाँ हर आदमी भयभीत है। कुछ दिन पहले जांगीड़ परिवार से हमारा एक लड़का था जो एक ऐसी बातों में उसके पूरे गाल को है ना उन्होंने काट के और ये उसके टाँके आए थे। और पुलिस में भी कई बार इनके बारे में उनकी अपने परिवार में भी माताजी को भी उन्होंने ये प्रताड़ित किया है, मारा भी है, सब कुछ है। उनके काफ़ी बार उनकी शिकायत भी की गई है। हमारे सरपंच महोदय थे, उन्होंने भी इनको बहुत बार जा के उनको बताया समझाया, लेकिन उनके कोई समझ में नहीं। और अभी ये स्थिति ऐसी हो रही है कि पूरा गांव है ना ये अभी ऐसी समस्या में आके तंग हो गया है कि वहाँ से निकलना भी उनके लिए मुश्किल हो गया है। ये दो सामाजिक तत्व ही मतलब कि गांव का सामाजिक तत्व ही आगे वजह से गांव पूरा पीड़ित है। मारो सबको यही करना मतलब है कि बाग पर कठोर कार्रवाई करके बन दंडात्मक कार्रवाई बन करनी चाहिए, क्योंकि लोग बाग झगड़ो ही नहीं करना चाहूँ कि SC/ST को मुक्त मो बा लोगों ने हर आदमी ने इको डर लगा और भी को मिस यूज करके और लोगों के ऊपर मतलब कि भाई हम लोग रहे हैं वो मतलब कि सरासर गलत है। इसलिए मैं सब लोग एकता होगी गाँव का यहाँ कि बा पर कार्रवाई और बा पर कानूनी कार्रवाई करवा की सजा मिले, इसलिए कि वो जान ले वो हमलो है दोबारा पहले पुलिस प्रशासन में कोई कार्रवाई को नहीं करी नहीं। पहले आज पहले भी वही बाग सागे गांव का सागे कई करी था, हमारे समाज के सागे जंगल लड़को है ठीक सा करी था। मैं गांव बन हमारे समाज को बर्खास्त कर दिया कि वन दोबारा बुलाऊंगा बने कोई चीज के लिए। तो लेकिन वह भी बात ने हाँ सुधरिया को भी बात के लिए वन मौको दियो सुधरने के लिए ऐसी बात भी बना। लेकिन रात ने जो मतलब कार्यक्रम करियो है मतलब कि गमलो करियो है वो बहुत ही गलत है। मतलब कहने का मतलब है इसलिए ये सरकार निवेदन या चाहवा हाँ पुलिस प्रशासन की बात के ऊपर सख्त कार्रवाई हो है जो बाको मनोबल आगे नहीं बढ़ा और कोई को भी नहीं बढ़ा, दुस्साहस नहीं करा, दुस्साहस कोई भी नहीं करा, बिग लाइफ को कोई भी नहीं करा। मतलब ये है रोड के सामने करी गाली नहीं करे बेटे आप लड़े ना तो लड़ो आपका जोर जोर से गाड़ी काटे मतलब कि भाग बैठे सुने मतलब तो बुरा लगा वो सुन बात तो है। और एक चीज मन साथ को खरगोश चित्तर पे था लोगों ना मैं कोई नहीं अभी जा रहा हूं ना कोई खरगोश